नमस्कार, मैं हूँ वैशाली शेट्टी। मैं पायल शुक्ला। आप देख रहे हैं इन24 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को दी नसीहत। इशारों में कहा, दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को मिलकर लड़ना चाहिए चुनाव। कहा, एक साथ रहेंगे तभी देश को ले जा सकते हैं आगे। महाराष्ट्र में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में क्राइम ब्रांच ने स्पेशल मकोका कोर्ट में 4,590 पन्नों की चार्जशीट की दायर। पुलिस ने यह चार्जशीट 3 फरार आरोपी सहित 29 आरोपियों के खिलाफ की दायर। मुंबई के औढ़र रोड इलाके के 7 रास्ता स्थित ऋषभ ज्वेलर्स में दिन दहाड़े डकैती डालने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दोनों आरोपियों को अलग अलग राज्यों से किया गया गिरफ्तार। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में एक चचेरे भाई ने अपनी बहन को 200 फीट ऊंची पहाड़ी से दिया धक्का। नीचे गिरने की वजह से बहन की हुई मौत। लड़की को धक्का देकर भाग रहे आरोपी भाई का वीडियो पास में ही हो रहे क्रिकेट मैच के कैमरे में हुआ कैद। मुंबई उपनगरीय मलाड में एक अजीब मामला है सामने। चोरी करने घुसे चोर को जब कोई कीमती सामान नहीं मिला तो आरोपी घर में मौजूद महिला को चूमकर भाग गया। सूचना मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को किया गिरफ्तार। देश भर में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी। इसी कड़ी में मुंबई के पूर्वी उपनगर के मुस्लिम बहुल इलाके गोवंडी, शिवाजी नगर, मानखुर्द, देवनार, चूना भट्टी और घाटकोपर से पिछले 15 दिनों में 36 बांग्लादेशी घुसपैठियों को मुंबई पुलिस ने किया गिरफ्तार। देश में एचएमपीवी वायरस के बढ़ रहे मामले। नागपुर में भी 2 संदिग्ध मरीज मिलने के बाद अलर्ट मोड में आई महाराष्ट्र सरकार। एचएमपीवी वायरस को लेकर स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश आंबेडकर ने स्वास्थ्य विभाग की बुलाई आपात बैठक। थाने में कुत्तों के भौंकने को लेकर हुआ विवाद। एक व्यक्ति का पालतू कुत्ता इलाके में भौंकने लगा, जिसके बाद कुछ लोग नाराज होकर उस व्यक्ति के घर पहुंचे और उस व्यक्ति के साथ साथ की उसकी पत्नी और बेटी की भी पिटाई। मामले में पुलिस ने 10 महिलाओं के खिलाफ केस किया दर्ज। महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने लिया फास्टैग को लेकर बड़ा फैसला। सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से हर गाड़ी पर फास्टैग कर दिया है अनिवार्य। टोल बूथ से गुजरते समय टैक्स वसूली के लिए किया जाता है फास्टैग का उपयोग। मुंबई से सटे मीरा रोड में एक हैरान कर देने वाला मामला आया सामने, जहां एक रिक्शा चालक ने की 12 साल की मासूम लड़की के साथ दरिंदगी करने की कोशिश। मीरा रोड में नाबालिग लड़की से दरिंदगी करने वाले शख्स को नवस्त्र कर घुमाया गया और उसकी की गई पिटाई। आरोपी शख्स की पिटाई करने के बाद उसे अर्धनग्न हालत में लेकर पहुंचे पुलिस स्टेशन। पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। लंबे वक्त से लॉरेंस बिश्नोई के टारगेट पर है अभिनेता सलमान खान। इस घटना के बाद सलमान की बढ़ाई गई थी सुरक्षा। अब उनके गैलेक्सी अपार्टमेंट की बालकनी में लगाए गए बुलेट प्रूफ ग्लास, इसके अलावा गैलेक्सी अपार्टमेंट के हर किनारे लगाए गए हाई सिक्योरिटी ट्रेसर। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज हुआ ऐलान। चुनाव आयोग यानी निर्वाचन आयोग ने की घोषणा। दिल्ली में 5 फरवरी को होगी वोटिंग, 8 फरवरी को आएंगे नतीजे। दिल्ली की 70 सदस्यीय विधानसभा का कार्यकाल 23 फरवरी को हो रहा है समाप्त। दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ साथ उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर सीट पर भी उपचुनाव की तारीख का हुआ ऐलान। दिल्ली के साथ अयोध्या जिले की मिल्कीपुर सीट पर भी 5 फरवरी को होगी वोटिंग, जिसके नतीजे 8 फरवरी को किए जाएंगे घोषित। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी दिल्ली में लगातार तीसरी बार जीत दर्ज करने के लिए लगा रही है जोर, जबकि भाजपा भी बाजी पलटने के लिए लगा रही है जोर। वहीं कांग्रेस भी अकेले लड़ रही है चुनाव। दिल्ली में 1,55,24,858 मतदाता चुनेंगे नई सरकार। तिब्बत में भूकंप ने मचाई बड़ी तबाही। 6.8 की तीव्रता से आए भूकंप से करीब 95 लोगों की हुई मौत, जबकि 100 से अधिक लोग हुए घायल। महाकुंभ में आतंकी मंसूबों को नाकाम करने के लिए 5 राज्यों से बुलाए गए स्पॉटर्स। ये पलक झपकते ही आतंकियों, कुख्यात अपराधियों के साथ ही संदिग्ध गतिविधियां करने वालों की कर सकेंगे पहचान। मेले में कुल 30 स्पॉटर्स की होगी तैनाती, जिनमें से 18 ने पहुंचकर सुरागर्दी भी कर दी है शुरू। दिल्ली चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत और जोश के साथ मैदान में उतरने के लिए हो जाए तैयार। दिल्ली की जनता का विश्वास हमारी काम की राजनीति के साथ ही होगा, हम जरूर जीतेंगे।
बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को पहले पटना हाई कोर्ट जाने की दी सलाह। सीजेआई संजू खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने सुनवाई से किया इनकार। आम आदमी पार्टी ने आज अपना कैंपेन सॉन्ग किया लॉन्च। कैंपेन की पंक्ति है, फिर लाएंगे केजरीवाल, जनता का काम करता है बस अपना केजरीवाल, स्वास्थ्य शिक्षा का ख्याल रखता है केजरीवाल। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने लोगों से इस सॉन्ग को आगे बढ़ाने की अपील की। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के गांव में 3 साल की बच्ची से हैवानियत की खबर आई सामने। बच्ची से उसके पड़ोसी में ही रहने वाले 20 साल के युवक ने किया दुष्कर्म। आरोपी युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली में मचे चुनावी घमासान के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने किसानों के मुद्दे पर दिल्ली सरकार को घेरा। कहा, दिल्ली में नहीं है कोई कृषि मंत्री। बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा फिर से कराने की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को मेदांता अस्पताल में कराया गया भर्ती। बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदेलिया ने सीएम आतिशी पर किया विवादित बयान। कहा, आतिशी केजरीवाल पर है आपदा, हम आपदा को हटा कर रहेंगे। ट्रूडो के इस्तीफे के साथ ही देश के प्रधानमंत्री पद और लिबरल पार्टी के नए नेता के लिए कई नाम आए सामने। इनमें पूर्व उप प्रधानमंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड से लेकर विदेश मंत्री मेलनी जोली के नाम हैं शामिल। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए इन24 न्यूज के साथ ही इन24 न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।